विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्म विद्याचार्याय नचिकेतसे च। कठोपनिषद के इस द्वितीय अध्याय की तृतीय वल्ली, जो कि सबसे अंतिम वल्ली है, हम लोग उस पर मनन कर रहे हैं। इस वल्ली के प्रारंभ में एक रूपक बताया वृक्ष का। इस संसार ये वृक्षवत है और इसका मूल जो है परमात्मा है। तो जहां कार्य होता है तो वहां कारण का अनुमान सहज होता है। तो प्रथम मंत्र में अनुमान के द्वारा ये प्रतिपादित हुआ कि ऊर्ध्व मूल, इसका जो मूल है वो ऊर्ध्व परमात्मा है। जो परमात्मा सबसे ऊंचा है, जिससे और कोई परम वस्तु हो नहीं सकती। उसके बाद उसका विस्तार किया और भाष्यकार ने बहुत ही रोचक, बड़ा ही सुंदर भाष्य विस्तार से लिखा है। शाखा क्या है, पत्ते क्या है, फल क्या है, फूल क्या है, अवांतर शाखा क्या है। उसके बाद दूसरे और तीसरे मंत्र में भी ईश्वर का अनुमान किया गया और अनुमान के लिए लिंग की आवश्यकता होती है, चिन्ह की। तो बोले जगत में नियत प्रवृत्ति दिखाई देती है, नियत चेष्टा दिखाई देती है। और जहां नियत प्रवृत्ति होगी तो वहां शासक का अनुमान होता है कि सब चीजें यदि शासित है तो कोई न कोई उसका संचालक होगा। तो यहां पर उसका बड़ा ही काव्यात्मक वर्णन है कि इंद्र, यम, सूर्य, अग्नि, ये सब भयभीत लगते हैं। शासन और भय, इनका बड़ा अच्छा संबंध है। जहां शासन होता है वहां थोड़ा भय भी होता ही है। तो इस सृष्टि के बड़े बड़े घटक हैं जो स्वयं में अपने आप में ईश्वरवत है, शासन करने में समर्थ है। यम इत्यादि, सूर्य, वायु, हाँ। लेकिन ये सब लोग भी भयाक्रांत है। ये लोग भी अनुशासन में व्यवहार करते हुए दिखते हैं। तो अनुमान होता है कि एक कोई शासक होना चाहिए। भयादस्यादग्निस्तपति, तीसरे मंत्र में आया सब। चौथे मंत्र में श्रुति माता हम लोगों को आग्रह करती है कि शरीर छूटने से पहले इस तत्व की पहचान कर ली जाए। प्रेरणा देती है मानव की। और एक तरफ तो कहती है पॉजिटिवली यू मस्ट नो, आप जानना चाहिए। और दूसरी तरफ कहती है यदि नहीं जाने तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ का मूल ये तत्व को न जानना ही है। बार बार अनर्थ क्या होगा, तो बोले बार बार आपको शरीर मिलेगा।
और शरीर की प्राप्ति ये कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। शरीर आया नहीं कि सारी समस्याएं, सारा दुख, तरह तरह की प्रॉब्लम सब इस शरीर से ही जुड़ी हुई है। शरीरत्वाय कल्पते, कौन सा शरीर मिलेगा इसका भी कोई भरोसा नहीं, ठिकाना नहीं। तो बोले इसलिए देह छूटने के पहले इस तत्व को जान ले तो आगे के संकटों से आप बच सकते हैं। तो श्रुति का आग्रह लगता है, दिखता है चौथे मंत्र में। और पांचवा मंत्र अब हम पढ़ते हैं। पांचवें मंत्र में ये बताया जा रहा है कि मनुष्य शरीर में जैसा ज्ञान होता है, ये मनुष्य शरीर एक ऐसा अवसर है, बोले इसमें ज्ञान एकदम स्पष्ट होगा आपको। इसलिए जल्दी से जल्दी ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयत्न शुरू कर दें। यदि कर रहे हैं तो उसमें और तीव्रता लाएं। बड़ा अच्छा मंत्र है ये पांचवा मंत्र। पांचवें मंत्र के भाष्य में भगवान भाष्यकार एक पंक्ति लिखते हैं, आप देखिए 117 पृष्ठ पर, यस्माद् इहैव आत्मनः दर्शनम आदर्शस्थ इव मुखस्य स्पष्टमुद्य उपपद्यते। बोले इसी शरीर में, मतलब इसी जीवन में आत्मदर्शन बहुत स्पष्ट होता है। जैसे आदर्श मतलब दर्पण, दर्पण में जैसा मुख एकदम क्लियर स्पष्ट दिखता है, ऐसा ही इस मनुष्य जीवन में होता है। न लोकांतरेषु, अन्य लोक में नहीं, अन्य योनियों में नहीं, ब्रह्मलोकाद अन्यत्र, केवल एक है ब्रह्मलोक। मनुष्य लोक के बाद कहां अच्छे से ज्ञान होता है तो कहते हैं ब्रह्मलोक में। तो बोले ठीक है, ब्रह्मलोक में जाके हम ज्ञान प्राप्त करेंगे, ब्रह्म ज्ञान। जब आप कह रहे हैं ब्रह्मलोक में प्राप्त होता है, बोले हाँ वहां प्राप्त तो होता है, लेकिन सच दुष्प्राप हो। ब्रह्मलोक की प्राप्ति करना कोई आसान नहीं है। तो जो चीज आसानी से उपलब्ध है यही है, वर्तमान में अपने हाथ में है, तो व्हाई नॉट, क्यों न इसका उपयोग करें। भरोसा क्या आगे का। और ब्रह्मलोक में कठिनाई से जाया जाता है, दुष्प्राप। तो इसी बात को यहां पर पांचवें मंत्र में स्पष्ट करते हैं। इसको पढ़ते हैं पांचवा मंत्र। यथादर्शे तथात्मनि यथा स्वप्ने तथा पितृलोके यथाप्सु परिवददृशे तथा गंधर्वलोके छाया तपयो इव ब्रह्मलोके यथादर्शे तथात्मनि यथा स्वप्ने तथा पितृलोके यथाप्सु परिवददृशे तथा गंधर्वलोके छाया तपयोरिव ब्रह्मलोके। बोले देखो, यथा आदर्शे, यथा आदर्शे जैसे दर्पण में, आईने में हम अपने मुख को देखते हैं और एकदम स्पष्ट दिखता है। बोले तथा आत्मनि, वैसे ही आत्मा में इसका ज्ञान होता है। अब तथा आत्मनि का अर्थ है बुद्धि।
आत्मा का अर्थ क्या है? बुद्धि। जैसे कई बार हम आपको बता चुके हैं, आत्मा शब्द का अर्थ अलग अलग संदर्भों में अलग अलग लिया जाता है। आत्मा मतलब शरीर भी, आत्मा मतलब इंद्रियां भी, आत्मा मतलब प्राण भी, प्रसंगानुसार। तो कहते हैं जैसे दर्पण में हम स्पष्ट देखते हैं, ऐसे ही आत्मा में। तो यह आत्मा का अर्थ बुद्धि में। बुद्धि यदि स्वच्छ हो तो बिल्कुल हमको स्पष्ट ज्ञान होता है। जैसे आत्मबोध में भी कहा गया है कि सदा सर्वगतो आत्मा, सदा सर्वगतो अपि आत्मा न सर्वत्राव भासते। बोले आत्मा सब दूर है, लेकिन सब दूर आत्मा नहीं दिखता, नहीं उसका ज्ञान होता। तो बोले कहाँ ज्ञान होता है? तो साफ लिखा है बुद्धावेवाव। जो बुद्धि है, बुद्धि में अवभासेत स्वच्छेषु प्रतिबिंबवत। वहां पर भी शंकराचार्य जी यही कहते हैं, बुद्धावेवावभासेत स्वच्छेषु प्रतिबिंबवत। बुद्धि में आत्मज्ञान होता है। जैसे स्वच्छ यदि आईना हो तो वहां हमको अपना प्रतिबिंब स्पष्ट दिखता है। तो आईने की जगह रख दीजिए बुद्धि को। इसलिए हनुमान चालीसा में कहते हैं, मैंने मुकुर को, मैं मुकुर मतलब दर्पण को स्वच्छ करके हनुमान जी का यश गाने जा रहा हूं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनऊ रघुवर। तो पहले तो बोल दिया कि इस मनुष्य जीवन में हमको एक बुद्धि नाम की चीज प्राप्त है, उसको आपने चमका दिया तो बस बस यही ज्ञान हो जाएगा। फिर कहते हैं यथा स्वप्ने तथा पितृलोके। पितृलोक में भी ज्ञान होता है, लेकिन कैसे ज्ञान होता है? वहां ज्ञान का स्वरूप क्या है? तो बोले यथा स्वप्ने। जैसे हमको स्वप्न में ज्ञान होता है, और स्वप्न में जो ज्ञान होता है वो सब धुंधला धुंधला होता है, कुछ क्लियर नहीं होता, वो कुछ भी दिखता है। वहां हम बैठे हैं शहर में, बंबई में, और वहां गंगा जी प्रवाहित हो रही है, देख सकते हैं। हरिद्वार ऋषिकेश से जाके आए तो गंगा जी का रोज दर्शन हुआ। अब वापस पहुंच गए बंबई। अब हम वहां बैठे ताज होटल के पास में और गंगा जी बह रही है। तो ये ज्ञान तो हो रहा है, लेकिन ये ज्ञान अस्पष्ट है स्वप्न में। तो बोले पितृलोक में स्वप्नवत ज्ञान होता है, स्पष्ट नहीं होता। ऐसा ही तीसरा लेख कहते हैं यथा अप्सु परि इव ददृशे तथा गंधर्वलोके। बोले गंधर्वलोक में भी ज्ञान होता है। अच्छा, गंधर्वलोक में ज्ञान कैसे होता है? तो बोले यथा अप्सु परि इव। ये परि जो है वो आगे जाएगा, भाष्यकार ने लिखा है परि को ददृशे के साथ जोड़ना पड़ेगा, परिददृशे, ऐसा इसका अर्थ करना पड़ेगा। तो यथा अप्सु परि इव, तो परि को पीछे ले जाइए, ददृशे। अभी इतना पढ़िए, यथा अप्सु इव, ये मंत्र देखिए, यथा अप्सु इव, उसमें परि हटा दीजिए। बोले गंधर्व लोक में भी ज्ञान होता है। कैसे ज्ञान होता है? वहां ज्ञान का स्वरूप क्या है? तो बोले जैसे पानी में हम अपने आप को देखते हैं, तो पानी में जैसे ज्ञान होता है अपना, कैसे ज्ञान होगा? हिलता हिलता होगा, पानी हिलते रहेगा तो अपना प्रतिबिंब भी ऐसे ही अस्पष्ट होगा, कोई क्लियर नहीं होगा। आप पानी में जिसमें लहरें उठ रही है उसमें अपना चेहरा देखिए,
तो वो चेहरा भी कैसा होगा, हिलता रहेगा। तो ऐसे ही गंधर्व लोक में हिलता हुआ ज्ञान हुआ, स्पष्ट स्थिर ज्ञान नहीं होगा। तो देखो बहुत सुंदर है, 3 लोक बताए, मनुष्य लोक, पितृलोक और गंधर्व लोक। तीनों जगह ज्ञान हो रहा है। इन मनुष्य लोक में स्पष्टम, जैसे स्थिर दर्पण में हम अपना मुख देखते हैं तो कोई हमको शंका नहीं होती क्या है कैसे है, इसलिए हम चंदन लगा सकते हैं, भस्म लगा सकते हैं, स्पष्ट दिखता है। तो ये मनुष्य लोक में बुद्धि है और बुद्धि में स्पष्ट। दूसरा, पितर लोक में ऐसा ज्ञान होता है जैसे स्वप्न में, वहां सब मिली मिली चीजें होती है, कुछ भी मिल जाता है किसी में, तो स्पष्ट नहीं है। ऐसे ही गंधर्व लोक में भी ज्ञान होता है, लेकिन वो हिलता हुआ होता है, जैसे पानी में आप अपना चेहरा देखो। तो 3 लोक हो गए। और चौथा, छाया तपयो इव ब्रह्मलोके। ब्रह्मलोक में ज्ञान कैसा होता है, तो हाँ एकदम क्रिस्टल क्लियर, छाया तप इव, तपयो इव। छाया तो मतलब बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट, छाया कैसी होती, काली। तप मतलब प्रकाश, तो ये अंधेरा है, ये प्रकाश है, जहां कोई हमको भ्रम नहीं है, धुंधलापन नहीं है। तो ब्रह्म ज्ञान में इस तरह से, ब्रह्म लोक में इस तरह से ज्ञान होता है। तो 4 लोक है और 4 तरह से ज्ञान होता है, ये बताया। अब इस पूरे मंत्र का निचोड़ क्या है, बोले इस मनुष्य लोक में जल्दी से जल्दी प्राप्त करें ज्ञान, आगे तो सब ज्ञान स्पष्ट होगा। ब्रह्मलोक में होगा लेकिन वहां जाना कठिन है, इसलिए जो हाथ में है उसका आप उपयोग करें। इसलिए देखिए भाष्यकार यहां भाष्य लिखते हैं, यथा आदर्शे, बोले जैसे दर्पण में कैसा होता है, तो कहते हैं यथा आदर्शे प्रतिबिंब भूतम आत्मानं पश्यति लोकः। लोग जो है अपने प्रतिबिंब को, अपने आप को अत्यंत स्पष्ट रूप से देखते हैं, इसलिए पश्यति लोके अत्यंत विविक्तम। अत्यंत विविक्त मतलब होता है एकदम जहां कोई धुंधलापन नहीं है, अलग अलग, जैसे मैं हूं और ये मेरा प्रतिबिंब है, और प्रतिबिंब बिल्कुल हमको स्पष्ट दिखता है, ये नाक है, कान है, चश्मा है, मुख है, तो अत्यंत डिस्टिंक्ट इसको कहते हैं, विविक्तम, क्लियरली। तथा यह आत्मनि, बोले ऐसे ही आत्मनि। देखो आत्मनि का अर्थ क्या करते हैं भाष्यकार, स्वबुद्धौ, अपनी बुद्धि में। तो आत्मनि का अर्थ हो गया बुद्धि में। आदर्शवत निर्मली भूतायाम विविक्तम आत्मना दर्शनम भवति। बुद्धि में एकदम बढ़िया से ज्ञान होता है स्पष्ट, लेकिन शर्त यह है कि बुद्धि जो है वो चमकदार हो, स्वच्छ हो, तब तो क्या कहना। और सारी साधना इस बुद्धि को चमकाने के लिए ही होती है, अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही होती है। अब दर्पण तो सामने रख दिया है, लेकिन उसमें पूरा धूल पड़ी हुई है, तो कुछ ज्ञान होगा क्या? कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है। हम सामने खड़े हैं, दर्पण भी हमारे सामने है, लेकिन बीच में एक आवरण आ गया, आवरण के चलते अनुपलब्ध वो चेहरा होगा, उपलब्ध नहीं होगा। ऐसे यहां पर आत्मदेव उपलब्ध है, लेकिन मन मुकुर, मलिन मुकुर अरु नयन विहीना, तुलसीदास जी रामायण में कहते हैं, मन रूपी मुकुर
मलिन है और आंखें बंद है या आंखें है ही नहीं, तो कैसे राम जी दिखाई देंगे? तो मन भी चाहिए, माध्यम भी, और आंख मतलब प्रमाण भी, साधन भी चाहिए जिसके द्वारा आत्मा का ज्ञान हो। केवल शुद्ध मन हमने कर लिया तो ज्ञान नहीं होगा। आंखें खुली हुई है लेकिन मन अशुद्ध है तो ज्ञान नहीं होगा। दोनों चाहिए। तो यहां पर तो अभी दर्पण की बात, माध्यम की। तो स्वबुद्धौ आदर्शवत निर्मली भूतायाम विविक्तम आत्मन दर्शन। तो ये तो हो गया मनुष्य लोक। इसलिए कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ ग्रंथ निसब गावा। ये मनुष्य लोक है, दुर्लभ है, इसका उपयोग करें। अच्छा, अब कहते हैं पितृलोक में ज्ञान होता है? बोले आप बोल रहे हैं? बोले हाँ होता है। कैसे होता है? यथा स्वप्ने अविविक्तम। स्वप्न में जो ज्ञान होता है वो अविविक्त होता है। अविविक्त और अस्पष्ट। अस्पष्ट क्यों होता है? बोले जागृत वासना उद्भूतम। पूरा स्वप्न लोक क्या है? जागृत वासना से उत्पन्न होता है। जागृत अवस्था में जो जो हम दृश्य देखते हैं, सुनते हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं जागृत में, सबके संस्कार पड़ते जाते हैं और वो संस्कार ऐसे घुल मिल जाते हैं, सब मिक्सचर हो जाता है। कहीं भी कुछ भी दिखता है। तो जागृत वासना उद्भूतम तथा पितृलोके अविविक्तमेव दर्शनम आत्मान। मतलब पितृलोक में ऐसा ही दर्शन होता है जैसे स्वप्न में, क्लियर नहीं होता। अच्छा, बोले ये पितृलोक क्या है? तो कहते हैं कर्म फल उपभोग आसक्तत्वात्। पितृलोक में ज्ञान ठीक से नहीं होता क्योंकि वहां कर्म फल जो है उसके उपभोग में ही हम आसक्त रहते हैं। तो आसक्त चित्त से कैसे ज्ञान होगा? तो पितरलोक में कर्म फल का उपभोग। अभी पितृपक्ष चल रहा है ना, सब लोग अपने अपने पितरों का तर्पण कर रहे हैं। तो वहां कर्म फल का उपभोग वो लोग कर रहे हैं। अच्छा, आत्मज्ञान के लिए मन शांत चाहिए, शुद्ध चाहिए, एकाग्र चाहिए, बुद्धि स्वच्छ चाहिए। तो बोले वहां पे आसक्ति के चलते ये बाधा बन जाती है और इस कारण वहां ज्ञान होता नहीं। होता है लेकिन उतना बढ़िया नहीं। जैसे हम लोग भी देखते हैं, जब श्रवण में बैठे हैं और हमारा मन कहीं यदि बिखर गया है, चंचल है, आसक्त है, तो अब ऐसे आसक्त मन से जब आप श्रवण करते हैं तो कैसे होता है? स्पष्ट होता है क्या? ऐसे पैचेस में ज्ञान होता है। जब तक एकाग्रता थी वो कुछ पकड़ लिया, फिर मन कहीं भटक गया, उतना चीज मिस हो गया, फिर मन आया, फिर ज्ञान हुआ। तो कोई स्पष्ट नहीं होता। फिर लोग बोलते हैं हमको फिर से प्रवचन सुनना पड़ेगा, फिर से सुनना पड़ेगा, ऐसा लोग बोलते हैं। तो पितृलोक में यह होता है। अच्छा, तो दो हो गए। अब कहते हैं तीसरा, गंधर्व लोक में कैसे ज्ञान होता है, उसके लिए यहां दृष्टांत दिया। यथा अप्सु परि इव ददृशे। अब इसके ऊपर भाष्यकार भाष्य लिखते हैं, यथा च अप्सु अविभक्त अवयव आत्मरूपम परिवदृश्य परिदृश्यते इव। बोले जैसे अप्सु, अप्सु मतलब पानी, अप का अर्थ होता है पानी। बोले जैसे पानी में, अब आप तालाब के किनारे बैठे हैं
और जस्ट आपने झांक के देखा अपना चेहरा, तो क्या स्थिर दिखाई देगा? आप यदि वहां चंदन लगाना चाहें, भस्म लगाना चाहें तो ठीक से नहीं दिख सकता, क्योंकि वो पानी चंचल है, तो चेहरा भी चंचल, अस्थिर। तो वहां चूंकि वो ठीक से नहीं दिखता, तो हमको अपने चेहरे का भी ज्ञान ठीक से नहीं होता। परिदृश्यते इव अपसु इव, बोले बस तथा गंधर्वलोके अविविक्तम एव दर्शनम आत्मा, बोले ऐसे ही गंधर्वलोक में भी आत्मा का जो दर्शन है वहां भी होता तो है ज्ञान अस्पष्ट। अब ये जो गंधर्वलोक है ये क्या है? तो गंधर्वलोक में ऐसे लोग रहते हैं जिनको कला का ज्ञान है, संगीत का ज्ञान है, नृत्य का ज्ञान है, तो उसमें भी एक आनंद है। इसलिए जो संगीत इत्यादि का आनंद है ना, वो बिल्कुल ब्रह्मानंद के निकट का आनंद है। लोग कहते हैं ना नाद ब्रह्म। तो जो क्लासिकल म्यूजिक है, संगीत है, शास्त्रीय संगीत, वो भी आपको बहुत निकट तक पहुंचा देता है। उसमें हम सब कुछ भूल जाते हैं, रम जाते हैं बिल्कुल उस स्वर लहरियों में, जगत नहीं रहता। इसलिए कई लोगों ने संगीत को ही माध्यम बनाया। तो कहते हैं गंधर्व लोक में भी ज्ञान तो हो जाता है, एवं च लोकांतरेषु अपि शास्त्र प्रामाण्यात् अवगम्यते, बोले इस तरह से अन्य लोक में भी शास्त्र प्रमाण से ज्ञान होता है। गंधर्व लोक में, पितृलोक में ज्ञान होगा तो शास्त्र प्रमाण तो चाहिए ही, याद रखिए, ध्यान रखिए। बिना शास्त्र के, क्योंकि शास्त्र ही तो आत्मज्ञान में साधन है, प्रमाण है। तो चाहे गंधर्व लोक में, चाहे पितर लोक में, चाहे मनुष्य लोक में, जहां भी ज्ञान होगा शास्त्र प्रामाण्यात् अवगम्यते। गंधर्व लोक में कोई शास्त्र पढ़ाएगा तभी ज्ञान होगा, पितर लोक में भी। तो केवल उस लोक में जाने से ज्ञान नहीं होगा। तो अनिवार्यता है, अनिवार्यता, आवश्यकता प्रमाण की। इसलिए प्रमाण की एक परिभाषा दे दी गई, असाधारणम करणम प्रमाणम, असाधारणम करणम प्रमाणम। प्रमाण मतलब ज्ञान का साधन, और ये ज्ञान के साधन दो है, एक है साधारण साधन और एक असाधारण साधन। साधारण साधन मतलब जैसे उदाहरण के लिए आपको यदि बाहर सड़क पे देखना है कि यहां वृक्ष है, पेड़ है, तो पेड़ के लिए साधारण करण क्या होगा, साधारण साधन क्या होगा? तो बोले प्रकाश, प्रकाश चाहिए। अच्छा, प्रकाश तो है लेकिन आंखें ना हो तो नेत्र को क्या बोलेंगे? असाधारण करण। प्रकाश है, हम उस एक निश्चित दूरी पर भी खड़े हैं, दूरी भी चाहिए, और बहुत दूर होगा तो भी वृक्ष नहीं दिखाई देगा, उसके लिए एक निश्चित दूरी चाहिए। तो दूरी भी है, प्रकाश भी है। ये दूरी और प्रकाश साधारण साधन हो गए। इसको बोलते देश और काल, उचित देश उचित काल। लेकिन इतने मात्र से पेड़ है यह ज्ञान नहीं होगा, उसके लिए आंखें चाहिए, वो असाधारण करण होगा। विदाउट दैट यू कैनॉट। बस, तो आंखों के जगह शास्त्र को रख दीजिए, बाकी सब साधारण है। मन शुद्ध चाहिए, स्वच्छ चाहिए, इंद्रियों का संयम चाहिए, सदाचार चाहिए,
अनुशासन जीवन में चाहिए, ये सब साधारण करण है। लेकिन शास्त्र असाधारण करण, इसलिए यहां लिखते हैं शास्त्र प्रामाण्यात अवगम्यते। आपने सब कुछ तो तैयारी कर ली, लेकिन शास्त्र नहीं है, आचार्य नहीं है, उपदेश नहीं दिया जा रहा है, तो ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान की तैयारी आपने कर ली, भूमि बना ली, लेकिन बीज डाला ही नहीं, बस केवल जमीन को ही तैयार कर रहे हैं। खाद पानी भी डाल दिया, हल भी चला दिया, लेकिन बीज डाला ही नहीं। अब जिससे ज्ञान, वो जो फसल उत्पन्न होगी वो चीज ही नहीं है। तो ऐसे ज्ञान की उत्पत्ति में शास्त्र प्रमाण का व्यापार, शास्त्र हम श्रवण करेंगे तब ज्ञान होगा, शांत शुद्ध मन से। तो यहां श्रुति कहती है कि पितृलोक और गंधर्व लोक में शास्त्र प्रमाण तो है, लेकिन क्या है, वहां वो उचित साधन नहीं है आपके पास, इसलिए हिलता हुआ ज्ञान, अस्पष्ट ज्ञान ऐसा होगा। अच्छा, अब चौथे लोक की बात करते हैं, ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक में क्या स्थिति है? तो छाया तपयो इव ब्रह्मलोके। भाष्यकार लिखते हैं छाया तपयो इव अत्यंत विविक्तम। बहुत सुंदर। बोले ऐसे प्रकाश और अंधेरा ये अत्यंत विविक्त है, एकदम अलग अलग है। स्पष्ट लगता है यहां अंधेरा है, यहां प्रकाश है, इसमें कोई भ्रम नहीं होता। बोले जितने ये क्लियर, ये दोनों अलग अलग है। ब्रह्मलोके एव एकस्मिन। बोले इसी तरह ब्रह्मलोक में सुस्पष्ट रूप से आत्मा का दर्शन होता है। अब ब्रह्मलोक में कहा गया कि वहां ब्रह्मा जी जो है वो ज्ञान देते हैं। वहां आचार्य आपको बहुत बड़े मिलने वाले हैं, श्रेष्ठ आचार्य। ब्रह्मा देवानां प्रथम संबभूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता। मुंडक में ऐसा वर्णन है। तो ब्रह्मा जी स्वयं आचार्य हैं। उपनिषदों में कथा आती है, इंद्र विरोचन आदि लोग जाते हैं वहां ब्रह्मलोक में ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए। कैवल्य उपनिषद में भी आता है, अदी ही भगवो ब्रह्मेति। आप आश्वलायन ऋषि ब्रह्मा जी के पास जाके कहते हैं हमको ब्रह्म ज्ञान दीजिए। तो ब्रह्म लोक में ब्रह्म ज्ञान होता है, लेकिन कैसा है? अत्यंत स्पष्ट, बहुत सुंदर। जैसे मनुष्य लोक में होता है वैसे ही वहां भी होता है, मिलता है। तो बोले फिर वहीं जाया जाए। तो कहते सच दुष्प्राप। बोले वो जो है जरा कठिन है। बोले क्या कठिनाई है? तो कहते अत्यंत विशिष्ट कर्म ज्ञान साध्यत्वात्। ब्रह्मलोक की प्राप्ति एक विशिष्ट साधन से होती है। क्या विशिष्ट साधन है? बोले कर्म और ज्ञान दोनों चाहिए वहां। अब यहां पे कर्म का तो अर्थ कर्म है और ज्ञान का अर्थ है उपासना। ध्यान से सुनिए, ब्रह्मलोक जो है कर्म और उपासना का फल है। जीवन में जब ये दोनों हो, कर्म और उपासना, आपने ईशावास्योपनिषद में पढ़ा है, कर्मणा पितृलोके विद्या देवलोके। कर्म से हम पितरलोक में जाते हैं। इसको चंद्र मार्ग बताया। चंद्र मार्ग से व्यक्ति जाता है, चांद्रमस लोक भी कहते हैं उसको। तो कर्म का परिणाम है पितरलोक, उपासना का परिणाम है देवलोक। देवलोक, वैकुंठ आदि, साकेत, गोलोक इत्यादि उपासक लोग वहां जाते हैं। और जो कर्म और उपासना
दोनों का समुच्चय करते हैं, दोनों को मिलाते हैं, बोले वो कहां जाते हैं? वो जाते हैं ब्रह्मलोक। कर्म उपासना ये और भी ऊंची साधना है। हर कर्म को जिसने उपासना बना दी। आप इसमें पढ़िएगा, यस्तद वेदो वयगम सह, ईशावास्योपनिषद में आता है। जो दोनों को जानता है, कर्म और उपासना, कर्म भक्ति, और खूब मिला के वो करता है, उसको कहते हैं समुच्चय। तो उसी को यहां लिखते हैं कर्म ज्ञान साध्यत्वात्। कर्म और उपासना से साध्य होने के कारण, प्राप्त होने के कारण ये ब्रह्मलोक जो है जरा कठिन है। अब जब सरल चीज उपलब्ध है तो कठिन क्यों जाए? सरल मार्ग क्या है? उपलब्ध है, अभी अवसर है मनुष्य लोक में, तो वाई नॉट अभी। इसलिए यह वाक्यार्थ निचोड़ के रख देते हैं शंकराचार्य जी। कहते हैं तस्माद आत्मदर्शनाय इह एव यत्नः कर्तव्य। बस ये अंडरलाइन करने योग्य है। बोले इसलिए आत्मदर्शन के लिए यही प्रयत्न करना चाहिए, अपना निवेश करना चाहिए, खर्च करना चाहिए, समय, एनर्जी, बुद्धि, शक्ति, आत्मज्ञान के लिए। और कोई लक्ष्य न बनावे। श्रुति बड़ी जोर से कहती है, भाष्यकार उसको और अच्छे से कह देते हैं, यही वो यत्न कर्तव्य। पल में परलय होई गो, बहुरी करोगे कब? कबीरदास जी कहते हैं। कब प्रलय हो जाएगा मालूम नहीं, इसलिए अभी से शुरुआत करो, कल पर मत टालो। क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल खिले ना खिले, कल हो या ना हो, इसलिए बोले अभी से करो। प्रेजेंट टाइम जो है, वर्तमान काल, उसका उपयोग कीजिए। भविष्य में बोले हम ब्रह्मलोक में जाके करेंगे, अब क्या गारंटी है ब्रह्मलोक मिलेगा कि नहीं? कितना कर्म, कितना उपासना की हमने। इसलिए यत्न कर्तव्य इति अभिप्राय, यही अभिप्राय है। अब यहां पे कहते हैं कि आगे कथम असौ बोद्धव्य, बोले किस तरह से यहां पर अब आप बोल तो रहे प्राप्त करो प्राप्त करो, यही प्राप्त करो। कथम, कैसे प्राप्त करें, कैसे इस आत्मज्ञान को हासिल करें, और इस आत्मज्ञान का प्रयोजन क्या है, क्या मिलेगा आत्मज्ञान से? ये लोगों का खूब प्रश्न होता है। क्यों हम इतना प्रयत्न करके इसको प्राप्त करें, आखिर मिलने वाला क्या है? फलम की मस्ती। तो तद अवबोधे प्रयोजनम किम, अवबोध होने पर प्रयोजन क्या होगा? तो बोले उच्चते, बताते हैं। तो दो प्रश्नों के उत्तर अगले मंत्र में दिए। कैसे जानना चाहिए, ध्यान से सुनिए, आत्म तत्व को कैसे जाने, और दूसरा इस तत्व को जानने का परिणाम क्या होगा। ये दोनों पॉइंट्स जो है वो छठे मंत्र में बताए। तो आइए इसको पढ़ते हैं। इंद्रियाणाम पृथक भावम उदयास्तमयोचयत पृथगुत्पद्यमानानां मत्वा धीरो न शोचति। इंद्रियाणां पृथक भावम उदयास्तमयोचयत पृथगुत्पद्यमानानां मत्वा धीरो न शोचति। बोले देखो, पहले बताते हैं आत्मा को हम किस तरह जाने। आत्मा का वर्णन तो खूब है, लेकिन जानने का तरीका ही नहीं बताया तो क्या फायदा।
बद्रीनाथ केदारनाथ का खूब वर्णन किया, कैलाश मानसरोवर का, लेकिन तरीका बताया ही नहीं कि कैसे जाएंगे, कौन सा मार्ग है, कितना खर्च लगेगा, क्या कठिनाई है, बताया नहीं। तो देखिए एक जानकारी के रूप में अपने बुद्धि में एक इंफॉर्मेशन रह जाएगी बस। उसकी प्राप्ति करनी है तो पूरा सब बताना पड़ेगा तरीका। तो आत्मा के बारे में जानकारी तो हो गई, लेकिन अब कैसे उसको जाने, तो बोले देखिए बहुत यहां अच्छे से श्रुति बताती है, और ये कोई बहुत कठिन बात नहीं है जो आगे बताया जा रहा है। हम इसको रोज नित्य शांति से बैठकर देख सकते हैं। इट इज नॉट समथिंग कि कोई दूर की चीज बताई जा रही है और कोई कठिन साधना बताई जा रही है, नहीं। बोले देखो इंद्रियाणाम पृथक भावम, आपके पास इंद्रियां हैं। हाँ बोले अब इतने दिन से पढ़ रहे हैं तो अब ये तो हमको समझ में आ गया है कि इंद्रियां है, केवल शरीर ही नहीं है, इंद्रियां भी है। अच्छा, अब ये इंद्रियां कैसी है? इंद्रियाणाम पृथक भावम, इंद्रियों के स्वरूप को यदि आप देखें, इनके लक्षणों को देखें, तो क्या है, ये इंद्रियां पृथक पृथक है। ये तो सबसे पहला पॉइंट। नेत्रेंद्रिय से श्रोत्रेंद्रिय अलग है, श्रोत्रेंद्रिय से रसनेन्द्रिय अलग है, रसनेन्द्रिय से घ्राणेन्द्रिय अलग है। हाँ, ये सब अलग अलग है। और दूसरा पॉइंट, अलग अलग इनको काम दिया गया है। नेत्र का काम है रूप को देखना, कर्णेंद्रिय का ज्ञान है शब्द को सुनना। तो दूसरा पॉइंट। और तीसरी चीज, उदय अस्तमयोचयत, ये इंद्रियां उदय और अस्त होने वाली है। इंद्रियां लीन होती है, इंद्रियां जाग जाती है। जागृत अवस्था में आते ही इंद्रियां क्या होती है? जाग जाती है। नेत्रेंद्रिय इत्यादि सब देखने लगते हैं, सुनने लगते हैं, सूंघने लगते हैं। तो सुबह सुबह कहां से ये गंध आ रही है, कुछ जल रहा है। अभी इतने देर से सोए पड़े हुए थे तब भान नहीं था। दूध जो है उबल गया, जल गया। जब गाढ़ी नींद में थे पता ही नहीं, जैसे ही जागृत अवस्था में आए, अरे कुछ जल रहा है, तो उदय हो गया इंद्रियों का। तो ये तीसरा इंद्रियों के बारे में बताया। पहला क्या बताया? 10 इंद्रियां हैं, अलग अलग हैं, उनके कार्य अलग अलग है, प्रयोजन उनका अलग अलग है, और उदय अस्त उनमें है। और चौथी बात, पृथक उत्पद्यमानानाम, ये जो पृथक पृथक इंद्रियां हैं और उदय अस्त होने वाली है, उत्पद्यमानानाम, इनसे आत्मा या आत्मदेव पृथक है। ये चौथी पॉइंट, ये मुख्य पॉइंट है। आत्मदेव पृथक है इन इंद्रियों से। इस तरह से आपको जानना है। यहीं से हमने शुरुआत की थी, कैसे जानना है? तो बोले इंद्रियों, पहले तो जाने इंद्रियों का अस्तित्व है, इंद्रियों की सत्ता का हमको ज्ञान हो, और फिर जरा गहराई से विचार करें तो मालूम होगा इंद्रियां जिसके कारण काम कर रही है वो है आत्मा, वो पृथक है। अच्छा, तो पृथक उत्पद्यमानानाम मत्वा, जानकर, मत्वा का अर्थ है ज्ञात्वा, जान करके कि आत्मा इन इंद्रियों से पृथक है। जानने का स्वरूप क्या है? बोले आत्मा में कोई उदयस्त नहीं है, इंद्रियों में उदयस्त है। ये है स्वरूप। इंद्रियां एक एक विषय को देखती है, आत्मा उन इंद्रियों को चेतना प्रदान करता है। आत्मा से डायरेक्ट हम न देखते हैं, न सुनते हैं, न बोलते हैं, न सूंघते हैं। आत्मदेव की चेतना इन इंद्रियों में आकर, फिर जैसे इलेक्ट्रिसिटी से आप सीधे
कमरे को प्रकाशित नहीं कर सकते। केवल तार में इलेक्ट्रिसिटी भेज दीजिए, प्रवाहित कर दीजिए, उससे अंधेरा दूर होगा क्या? एक बल्ब लगाना पड़ेगा, तो जो बिजली की शक्ति उस बल्ब में आएगी, फिर वो बल्ब जो है वो प्रकाशित करने में समर्थ होगा। तद्वत इंद्रियों में सामर्थ्य आई आत्मदेव से। तो बोले जो इंद्रियों और आत्मा के लक्षणों को पृथक पृथक जान लेता है, मत्वा धीरो न शोचति। अब ये दूसरे प्रश्न का उत्तर, क्या प्रयोजन है आत्मज्ञान का? तो बोले न शोचति। आत्मज्ञान का परिणाम क्या होगा? तो बोले शोक निवृत्ति। तीसरा भी एक यहां विषय बताया, बोले किसको यह आत्मज्ञान होगा? धीर, धीरो न शोचति। बुद्धिमान, विवेकी वही इंद्रिय और आत्मा के स्वरूप को अलग अलग जानेगा। नहीं तो सबके पास आत्मदेव है, सबके पास इंद्रियां हैं, लेकिन सब लोग तो धीर है नहीं, और इस कारण सब लोग शोक से मुक्त नहीं हो पाते। तो अधिकारी कौन है? धीर है। परिणाम क्या है आत्मज्ञान का? न शोचति। और उसको जानना कैसा है? तो बोले इंद्रियां और आत्मा का पृथकत्व, भेद, ये तो हो गया मंत्रार्थ। बड़ा सरल है पढ़ने में बड़ा सरल है, लेकिन सतत इस ज्ञान को बनाए रखना बड़ा कठिन है। भाष्यकार देखो कैसा कहते हैं, इंद्रियाणाम, इंद्रियाणाम के ऊपर भाष्य लिखा, श्रोत्रादीनाम, याद कराते हैं। बोले आपको यदि मालूम नहीं है इंद्रिया कौन सी है तो सुन लीजिए। श्रोत्रादि, एक इंद्रिय का नाम ले लिया। बोले अब आगे आप पढ़िएगा, तत्वबोध, विवेक चूड़ामणि, आत्मबोध, वेदांत के ग्रंथ पढ़िए, तो उसमें सारी इंद्रियों के लक्षण बताए, इंद्रियों का वर्णन है। तो बोले सारी इंद्रियां कैसी है? तो स्व स्व विषय ग्रहण प्रयोजनेन, सब इंद्रिय का अपना अपना एक प्रयोजन है, अपना अपना एक कार्य है। और कई बार हम बता चुके हैं, ये इंद्रियां आपस में बिल्कुल झगड़ती नहीं है, हस्तक्षेप नहीं करती, अपने अपने काम में बिल्कुल लगी हुई है, डिसिप्लिन है बिल्कुल। तो स्व स्व विषय ग्रहण, एक एक विषय का ग्रहण करना ही जिनका प्रयोजन है। देखिए भगवान ने यदि 5 विषय बनाए हैं तो 5 इंद्रियां भी बनाई है, ये भगवान की बड़ी कृपा है, तभी तो हम मजा ले पा रहे हैं। आप कल्पना कीजिए सब है विषय, लेकिन नेत्र नहीं है, कर्ण नहीं है, तो फिर न संगीत का आनंद, न प्रकृति का आनंद। तो प्रयोजन है न। अच्छा, अब ये इंद्रिया कैसी है? स्व कारणेभ्य आकाशादिभ्य उत्पद्यमानानाम। बोले ये इंद्रियां, अब आपने पढ़ा होगा, एक एक महाभूत से एक एक इंद्रियां बनी है, उसी को यहां पे याद कराते हैं। आकाशादिभ्य, आकाश से श्रोत्रेंद्रिय बनी है ना, ऐसे अलग अलग है। वायु है, स्पर्शेंद्रिय उससे बनी, फिर अग्नि तत्व है, नेत्रेंद्रिय बनी। तो आप पढ़िएगा, 5 महाभूत कारण है 5 इंद्रियों के। तो आकाशित पृथक उत्पद्य माना। अच्छा, तो ये तो हो गया इंद्रियों का अब तक। और ये सारी इंद्रियां कैसी है? अलग है, पृथक भाव। इंद्रियों के बारे में तो बताया, और अब एक बात बताते हैं, इंद्रियों से एक चीज अलग है। बोले कौन सी चीज? तो अत्यंत विशुद्धात केवला चिन्मात्र स्वरूपात पृथक भावम।
बोले इंद्रियों का अस्तित्व ये जो आत्मदेव है उससे अलग है। आत्मदेव से अलग ये इंद्रिया है। आत्म चैतन्य कैसा है? विशुद्ध, केवल, चिन्मात्र रूप। तीन तीन यहां पे आत्मा के लक्षण बताए। ऐसा विशुद्ध चैतन्य स्वरूप हमारा है और इससे पृथक भावम, उससे इंद्रियों का जो स्वभाव है, इंद्रियों का जो लक्षण है वो बिल्कुल अलग है। इसलिए आगे लिखते हैं पृथक भाव मतलब स्वभाव विलक्षणात्मकताम। इंद्रियों का स्वभाव और आत्मा का स्वभाव बिल्कुल अलग है। अच्छा, बोले क्या क्या अलग है? तो कहते हैं तथा तेषामेव इंद्रियाणाम उदय अस्तमयो च उत्पत्ति प्रलयो, ये इंद्रियों में है। इंद्रियों में क्या है? उदय अस्त होता है। और उदय अस्त का भाष्यकार ने क्या अर्थ किया? उत्पत्ति प्रलय। ये स्वभाव में भेद है। आत्मा कैसा है? न जायते म्रियते, न वो उत्पन्न होता है न वो मरता है। अब तीनों अवस्थाओं में आत्मदेव एक से हैं। तो तीनों अवस्थाओं का संबंध इंद्रियों से है, या उल्टा कर लीजिए, इंद्रियों का संबंध तीनों अवस्था से है। अवस्थाओं में ये आती जाती है, उदित होती है, लीन होती है, उदित होती है, लीन होती है। इसलिए लिखते हैं जागृत स्वाप अवस्था अपेक्षया, ये उत्पत्ति प्रलय अपेक्षा से होता है। जागृत में जाग जाता है, सुषुप्ति में लीन हो जाता है। न आत्मन, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, न आत्मा, आत्मा उठता है और आत्मा जागता है ये मत समझना। आत्मा तो इन अवस्थाओं का अधिष्ठान है, आधार है। जैसे पर्दे पर दृश्य आते हैं जाते हैं, पर्दा वहीं रहता है। पर्दे में थोड़ी कोई बदल होता है, वो तो नित्य अधिकारण अधिष्ठान रूप है। ऐसे ही ये आत्मदेव है। अब जो इसको जानता है, मत्वा, मत्वा मतलब ज्ञात्वा, अब यही तो सबसे कठिन चीज है। इंद्रिय और आत्मा इन दोनों का ऐसा तादात्म्य हो गया है, ऐसा इनका गठजोड़ हो गया है, ऐसे दोनों एक दूसरे में मिल गए जैसे दूध और पानी। उसको अलग करने के लिए आपको हंस बनना पड़ेगा, विवेकी। इसलिए लिखते हैं विवेकतः धीरा, विवेकतः धीर, जो धीर है उसमें विवेक होता है। और धीर का अर्थ यहां स्पष्ट लिखा है धीमान, बुद्धिमान। धीर मतलब धीमान। ये जो विवेकी व्यक्ति है वो अलग अलग कर लेता है, इसलिए इसका इतना अच्छा परिणाम होता है, न शोचती। तो शोक निवृत्ति का उपाय विवेक है। अभी क्या हो गया है? इंद्रियों के सारे गुण धर्म हम आत्मा पे आरोपित कर देते हैं। देखो, इंद्रियों का प्रयोजन क्लियर है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध इनको जानना, और ये इंद्रियों का ही काम है, आत्मा का काम नहीं है। लेकिन हो क्या गया? अविवेक के चलते मैं देखता हूं, मैं सुनता हूं, मैं खाता हूं, ऐसा वास्तव में लगने लगा। ऐसा है नहीं। विवेक से वो क्या जानता है? इसलिए आगे लिखते हैं आत्मन नित्य एक स्वभावस्य अव्यभिचारात् शोक कारणत्वात् अनुपपत्ते हैं। बोले आत्मा कैसा है? नित्य एक स्वभाव वाला है, नित्य एक रस है, नित्य एक जैसा है, अव्यभिचारी है।
व्यभिचार का मतलब क्या होता है? बदल, परिवर्तन। इसलिए गीता में शब्द आता है अव्यभिचारिणी भक्ति। एक आपने इष्ट मान लिया, एक परमात्मा से प्रेम किया, तो उसको कहते हैं अव्यभिचारी भक्ति। तो कभी यहां जा रहे हैं, कभी वहां जा रहे हैं, कभी इससे प्रेम कर रहे हैं, कभी उससे प्रेम कर रहे हैं, इसको कहते हैं व्यभिचार। तो ये इंद्रियां कभी उदित हो रही है, कभी लीन हो रही है। इंद्रियों में कभी तो बहुत तेजी से बढ़िया ज्ञान होता है, सर्वद्वारेषु प्रकाशम उपजायते, सारी इंद्रियां एकदम चमकदार होती है बढ़िया से, और युवावस्था में होता है। इंद्रियों का तेज एकदम अपने चरम पर होता है। देखने के लिए चश्मा नहीं चाहिए, सुनने के लिए कोई कान में मशीन नहीं चाहिए, सब चीजें स्पष्टम भाती। लेकिन ये एक रास्ता रहती नहीं, इंद्रियों की व्यभिचरित हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। लेकिन आत्मदेव कैसे है? बोले अव्यभिचारात, अव्यभिचारी, एक स्वभाव है। तो ये इंद्रिय और आत्मा, इन दोनों का पृथक स्वभाव समझ लीजिए। इंद्रियां अपने कार्य में बड़े एक्सपर्ट है, ठीक है, लेकिन आत्मा से वो पृथक है, ये समझना चाहिए। तथा च श्रुत्यंतरात, और जिन लोगों ने इंद्रियों को पृथक जाना आत्मा से, बोले वो समझ लीजिए शोक से छूट गए। तरति शोकम आत्मवेद, छांदोग्य उपनिषद में, तर गए, शोक से परे हो गए। तो मतलब आत्मा को जानने का स्वरूप क्या हुआ? पृथकत्व जानना। इंद्रियों का स्वभाव, आत्मा का स्वभाव अलग है। अच्छा, और एक बात याद रखने की है, यहां इंद्रियों के अंतर्गत मन को भी इंक्लूड कर लीजिए। इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये एक अलग ग्रुप है, और आत्मा का अपना एक अलग अस्तित्व है। कल इसको और देखेंगे। जिसने ये विवेक कर लिया उसी को कहते हैं परमहंस, है ना, परमहंस कहते हैं उसको। हंस तो केवल दूध और पानी का विवेक करता है, लेकिन ये आत्मा और अनात्मा का, आत्मा और इंद्रियों का। और यहां पे केवल दो ही चीज बताइए, एक तो इंद्रिया पृथक है, और दूसरा इंद्रियों में उदय अस्त है। ये दोनों चीजें यदि जान ली हमने तो हो गया, धीर बन गए। और जान लेना मतलब हमेशा वो ज्ञान जागृत रखना। केवल थोड़ी देर के लिए इंफॉर्मेशन हम जान लेते हैं, इंफॉर्मेशन से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। इंफॉर्मेशन या जानकारी पहली सीढ़ी है, लेकिन उसको महसूस करना, उसको देखना, ठीक है, उसी को कहते हैं धीर। कल देखेंगे।